तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने जान लिया था कि मतलब अच्छे से कि जीरो वेक्टर होता क्या है, जीरो वेक्टर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था कि आखिर क्या होता है, कैसे जीरो वेक्टर बनता है। और उसमें ये भी आपने पढ़ लिया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद एनी वेक्टर्स, तो आपको कैसे उसमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में है, किस अपोजिट है, कि सेम डायरेक्शन में, सारी चीज़ आपने डिस्कस कर ली थी। अब आज की टॉपिक में आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है कि मतलब स्केलर प्रोडक्ट्स और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। ठीक, आज के बारे में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक, आज हम बात करते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब कि अगर ए डॉट बी वेक्टर हो, ए डॉट रिप्रेजेंट करता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी कहते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब कि इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव शो करता है। ठीक, दूसरा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव शो करता है ये कि अगर मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। ठीक, ये आपका तीन वेक्टर दिया हुआ है। अगर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया हो तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मतलब यहाँ जो उसकी प्रॉपर्टी जो आती है सेकंड वाली, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है इसकी। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक, अगर ये दोनों वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री पे हैं, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा हमेशा वो ज़ीरो होगा। ठीक, हमेशा जीरो होगा। तो इनका जो, अब कैसे ये जीरो होगा तो मैं बताता हूँ आपका। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, आपको पता है। और यहाँ आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो हमें देखिए यहाँ पूरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये हमें मिलता है। यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होंगे हमारा जीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा, अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं और दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के और हैविंग द सेम डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शंस भी सेम हैं, तो क्या होगा इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर देखिए ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों के सेम डायरेक्शन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो किस तरह से इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, और ये होता है कॉस थीटा। और आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, यहाँ गिवन दिया हुआ है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वह 0 डिग्री होगा। जब 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, और एक कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री पे क्या आता है, वैल्यू 1 आती है। आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। तो अब ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास हैं, ठीक है, ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं बट दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, मगर ये दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नीट्यूड और सेम है इनका, बस इनका अपोजिट डायरेक्शन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब जरा सोचिए, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस बनेगा यहाँ पे वेक्टर्स का। ठीक, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, मैंने आपको पिछले वाले बताया था। और ये ए वेक्टर हो गया और ये हो गया बी वेक्टर। अब इनके बीच का हमें निकालना है क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, फिर कॉस और 180 डिग्री 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पूरी माइनस ए बी, क्योंकि कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह -1 होता है।
ठीक। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी, ये रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया आपका पांचवी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसकी छठवीं प्रॉपर्टी क्या है। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए अगर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक, या बी सी कोई वेक्टर आप ले लीजिए, ए वेक्टर हुआ, अगर यही वेक्टर खुद से ही मल्टीप्लिकेशन हो जाए, खुद से ही डॉट प्रोडक्ट में हो जाए, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो इसका होगा, मतलब एक वेक्टर खुद ही वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो उसका क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन उसका क्या होगा। अगर आप जरा सोचिए ये खुद से मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो इसका मतलब कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक, इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ ए, फिर मॉड ऑफ ए और कॉस 0 डिग्री। जब कोई वेक्टर खुद से ही मल्टीप्लिकेशन तो उसके एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और ये फाइनली ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर हम किसी भी सेम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर खुद से ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी सातवीं जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। सातवीं प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करती है, जो सेवन्थ प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर टू सिमिलर बेसिस के वेक्टर्स हों आपके पास, टू सिमिलर बेसिस के वेक्टर्स हों, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी डॉट प्रोडक्ट वो क्या होगा। अब सिमिलर बेस में आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको बता दूँ कि ए वेक्टर का अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमारा वेक्टर्स दिया हुआ है, जैसे कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये चीज़ दी हुई है। तो ये जो आई और जे और के है ना, जिसे अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो बी वाले का भी तो कुछ इसी तरह का होगा ना, ए आई कैप, मतलब यहाँ पे अगर बी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस डी के कैप। अभी ए बी सी देखिए अलग अलग नंबर है, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ हो सकता है, अलग अलग नंबर होगा। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें ए डॉट बी, तो जरा सोचिए ए डॉट बी का तो सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन होगा, करेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, फिर आप बी इंटू सी कर लोगे, फिर सी इंटू डी करेगा, फिर बचा आपका क्या, आई डॉट आई। इसका क्या करेंगे, आई डॉट आई की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 आती है, ठीक है। कैसे, जरा देखिए, आई डॉट आई सेम कंपोनेंट है सेम बेसिस का, ठीक है, मॉड ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी 1, सेम कंपोनेंट है, ठीक, और इसकी वैल्यू करवाएंगे क्योंकि हम यूनिटी लेते हैं। फिर कॉस 0 डिग्री, अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है तो हमेशा यहाँ पे कॉस थीटा बनता है, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है तो हमेशा साइन थीटा होता है, ये आपको पता है, ठीक। अब बात करते हैं, अगर ये चीज़ आपकी जो 8th प्रॉपर्टी जो होगी, अगर कुछ ऐसा हो कंडीशन आपके साथ कि अगर आई डॉट के हो या के डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो एंगल होंगे वो हमेशा 90 डिग्री होंगे, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए अगर हम आई डॉट के निकालें, इसकी वैल्यू 1 तो 1 हम ले लेंगे यूनिटी के लिए, मगर जब कॉस 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए यहाँ स्केलर प्रोडक्ट जो डिफरेंट बेसिस जो वेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स, उसकी वैल्यू हो जाती है तुम्हारी इतनी 0 हो जाती है, क्योंकि उनके बीच के एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। अब बात करते हैं इसकी 9वीं प्रॉपर्टी। 9वीं प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा कैसे क्या इसका हुआ है, कैसे इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। 9वीं प्रॉपर्टी इसके बारे में रिप्रेजेंट ये करता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक, ये हो गया, दो वेक्टर्स हैं, इनके जो भी कंपोनेंट्स होंगे, देखिए यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा सेम टू सेम होगा, करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर a इंटू बी अगर यहाँ से रिप्रेजेंट हम करते हैं यहाँ पे तो, ठीक है, तो a इंटू बी, ठीक, तो a एक x वाले टर्म पे और b वाला भी तो x वाले टर्म पे ही तो होगा यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे भी तो ए एक्स वाला टर्म पे है और ये भी बी वाला एक्स वाला टर्म पे है, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए एक्स बी एक्स और सेम टू सेम जब आई कंपोनेंट है तो आई कंपोनेंट आई डॉट आई क्या, मैंने आपको वैल्यू बताई थी ना, 1 वैल्यू आती है क्योंकि 0 डिग्री के बीच में एंगल बनता है, ठीक। तो ये हो गया प्लस फिर बी वाई सी वाई, फिर जे टू जे मल्टीप्लिकेशन होगा, जे डॉट जे सेम क्वांटिटीज़ है, सेम वेक्टर्स पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे आपका 1 वैल्यू हो जाएगा, फिर प्लस सी जेड डी जेड इस तरह हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट ये करता है कि ए डॉट बी वेक्टर का जो इक्वल होता है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ये चीज़। अब बात करते हैं इसके जो 10वां पॉइंट जो है, 10वीं प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है। 10वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि यार आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन कह रहा है, ठीक, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक। ये होता है आपका कॉस थीटा, ये आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है। और ये मॉड ऑफ वेक्टर और बी मॉड ऑफ बी वेक्टर मैं आपको बता दूं ये कैसे होता है, आपको मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, फिर से आपको बता देता हूँ। मॉड ऑफ ए वेक्टर जब भी निकालेंगे तो कुछ नहीं करते हैं, उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके और ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और इनका जो ए डॉट बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको मैंने बता दी है कि क्या होता है कि ए एक्स बी एक्स प्लस बी वाई सी वाई प्लस सी जेड डी जेड, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गया। अब मैं बताता हूँ कि 10वां पॉइंट ये कहता है आपकी कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा अगर यही हमारा दो वेक्टर हैं ए एंड बी वेक्टर, इनके बीच का कोसाइन ऑफ एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हम यहाँ से कोस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा, अब ये वाला जो पार्ट है इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और इस चीज़ को यहाँ से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस वाले पॉइंट से, ठीक। अब यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस फिर यहाँ से बी वाई सी वाई प्लस सी जेड डी जेड और अपॉन, अभी इस वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से सीधा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और पूरे का रूट, फिर मल्टीप्लिकेशन इसी में रहेगा, ठीक, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना, दो अलग अलग हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बस आज इतना ही, ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो आज इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।